लेट्स ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर प्रोपेनॉन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्रोपेनॉन है इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसे ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पर देखिए सफिक्स में ऑन है। ऑन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप है, डैट इज़ कीटोन। सो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कीटोन को, डैट इज़ C डबल बॉन्ड O। और ये कार्बन है, इसके ये दोनों तरफ क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कीटोन को ड्रॉ कर लिया। देन आगे है प्रोप। प्रोप मतलब 3 कार्बन होते हैं, मतलब ये जो कंपाउंड हम ड्रॉ करेंगे उसमें 3 कार्बन होंगे, ठीक है। और उस 3 कार्बन में ये जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का कार्बन है ये भी काउंट होगा। तो यहाँ पर 1 कार्बन हो गया और ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। टोटल 3 कार्बन हो गए। अब इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, तो और 3 बॉन्ड ड्रॉ कर लेंगे। वैसे यहाँ पर भी 3 और बॉन्ड ड्रॉ कर लेंगे और हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। तो ये है प्रोपेनॉन का नॉर्मल स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ऑन है, ये क्या होता है, कीटोन होता है, फंक्शनल ग्रुप है, डैट इज़ कीटोन। तो यहाँ पर हमने कीटोन को ड्रॉ किया। जो कीटोन होता है ना हमेशा सेंटर में ही होता है, तो हमने सबसे पहले कीटोन को ड्रॉ किया। देन यहाँ पर है प्रोप। प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो ये जो कीटोन का कार्बन है इसे भी काउंट करते हैं। तो ये 1 कार्बन हो गया और 2 कार्बन को हमने ड्रॉ कर लिया आजू बाजू में, और हाइड्रोजन को हमने लगा दिया। जब आप नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हो ना, तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जहाँ पर हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ड्रॉ किया है वहाँ पर हम एज इट इज़ उन एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। सो 3 कार्बन है, सो 1 2 3। देन हाइड्रोजन है, जहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ पर हाइड्रोजन ड्रॉ करो, जहाँ पर ऑक्सीजन है वहाँ पर ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, इस सिंगल बॉन्ड मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसे आप डॉट से भी दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हम क्रॉस से दिखाएंगे, एंड जो कार्बन और ऑक्सीजन है इनके इलेक्ट्रॉन को हम दिखाने वाले हैं किससे, डॉट से। सो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम जहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ पर हम एक एक इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लेंगे। देन कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर हम 4 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4। वैसे यहाँ पर 1 2। अब देखिए ये जो कार्बन है ना बीच वाला, इसके नीचे कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम नीचे इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर दिखा दिए, 1 2। बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से ऊपर ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। देन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1 2, देन 3 4 5 6। देन एक ही ऑक्सीजन था तो हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिए। अब आपको पता होगा जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ड्यूप्लेट रूल शो करता है, मतलब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये ऑक्टेट रूल शो करते हैं, मतलब इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेता है। वैसे ही ये वाला हाइड्रोजन देखिए, ये भी इस तरीके से कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेता है। देन यहाँ पर हमने 4 इलेक्ट्रॉन को शो नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी दिखा देते हैं हम, 1 2 देन 3 एंड 4। सो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट कार्बन देखिए, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, इनको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये कार्बन क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है इन तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है और इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है।
इस तरीके से ये कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। देखिए इस कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेता है, इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये कार्बन क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। सो इस कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। देन अब बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। देन नेक्स्ट अभी देखिए ये कार्बन भी बचा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इन तीनों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, सभी हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, सभी कार्बन के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉन।